दोस्तों, हाथ थामना ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता आगे तुम चलो या मैं। साथ देना ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता हाथ तुम पकड़ो या मैं। सोच ये बदल दो कि मज़बूत हाथ ही आँसू पोंछ सकता है। कोमल हाथ भी बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। सच में साथ देना किसी का बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमें अगर अपना वक़्त देते हैं तो वो हमारे लिए सबसे कीमती तोहफ़ा रहता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो वापस लौट कर नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि मज़बूत हाथ ही जब आपका आँसू पोंछे तो आपको संबल महसूस हो। एक छोटा मासूम बच्चा भी अगर आँसू पोंछता है ना, तो बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। तो किसी का सहारा बनिए, किसी को खाली सलाह मत दीजिए, क्योंकि सलाह दे के तो हम निकल लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी को वक़्त देते हैं ना, तो वो ऊपर वाला देखता है और उसका रिटर्न हमें मिलता है। तो ज़रूर ये है कि हम किसी के साथ ये एहसास बने कि मैं हूँ ना, ये बहुत बड़ा एहसास होता है। तो कोशिश करिए कि हम किसी का सहारा बन सकें, किसी को साथ दे सकें अपना, और मजबूती बन सकें किसी की। और ये ना सोचें कि उसने हमारे समय में साथ दिया रहा या नहीं, क्योंकि अगर हम वही रिटर्न करते हैं तो हमारे उसके में फ़र्क नहीं हो सकता। और हो सकता है कि आज मेरा साथ दिया हुआ उसको एक गिल्ट फ़ील कराए और कल को वो मेरे वक़्त में काम आए। और वैसे भी ये कहते हैं ना कि जिसका किया उसके साथ रहता है, तो उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आप बार बार यूज़ होइए, बार बार बेवकूफ़ बनिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी ने एक बार बाई चांस हमारे संग साथ नहीं दिया तो हम सोचें कि उसने नहीं दिया तो हम क्यों उसका सहारा बने। हो सकता है उस वक्त उसकी कोई मजबूरी हो। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी ज़रूरत किसी को हो और आपके पास वक्त ना हो या मजबूरी हो, तो वो चीज़ उसके ऊपर जाहिर करिए। उस समय संकोच मत करिए। नहीं तो आपने संकोच किया और नहीं बताया उसको, हमेशा के लिए वो व्यवहार जो है ना, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो ये ज़रूर करिए कि अगर आपकी कोई मजबूरी है तो उसको साझा करिए, और अगर आप सहारा बन सकते हैं तो सहारा बनिए।